पीडीएम की कॉल पर महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे। लाहौर के इलाके जैन मंदिर पर अपोजिशन जमातों का बड़ा पावर शो। पीडीएम कारकुनों की कफन पहनकर शिरकत। लीगी कारकुनों ने बिजली और गैस के बिल जला डाले। गले में रोटियां लटकाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रास्ते बंद होने से जैन मंदिर के अतराफ में शदीद ट्रैफिक जाम। गुजरावाला, डीजी खान, शेखुपुरा, कसूर, खुशाब, ओकाड़ा में भी एहतजाज। बलूचिस्तान के शहर जियारत, कोहलू, नोशकी, चागी में भी महंगाई के खिलाफ मुजाहरे। मुकर्रीन का हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा हुक्मरान 10 साल का सोच कर आए, 3 साल में ही एक्सपोज हो गए। कराची में भी पीडीएम के तहत महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। जेयूआई, नून लीग, जेयूपी और दीगर जमातों के रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। जेयूआई रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मुजाहिरे की क़यादत की। एम्प्रेस मार्केट के एतराफ़ की शाहराहों पर ट्रैफिक जैम हो गई। मुकर्रीन के हुकूमत पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। कहा मुल्क भर में एहतजाज। इमरान खान के खिलाफ अवामी रेफरेंडम है। अवाम पीडीएम के बयानिए के साथ है। वफाकी हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। सिलेक्टेड हुकूमत के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। जालिम हुकूमत से निजात हासिल किए बगैर मुल्क और अवाम की मुआशी हालत नहीं सुधरेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अवाम से एहतजाजी मुजाहिरों में भरपूर शिरकत की अपील। कहा हुकूमत को मजीद वक्त देने का मतलब अवाम की मजीद तबाही, मजीद महंगाई, मजीद बेरोजगारी है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि करप्ट और नालायक हुकूमत के जाने से ही अवाम को महंगाई से रिलीफ मिलेगा। कि तुम जल्द जाओगे और अब घबराना नहीं। उसी का कहना था ना कि डॉलर जब ऊपर जाता है इसका मतलब है कि हुक्मरान चोर है, डाकू है। दूसरे फिर अरस्तु आए, उन्होंने एक बयान दिया कि डॉलर की कीमत बढ़ी, ये बहुत अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जल्द जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कराची में पीपल्स पार्टी का मलीर और दाऊद चौरंगी में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। वज़ीर आला मुराद अली शाह के अपने खिताब में पीटीआई हुकूमत पर तंज के तीर। कहा अब आप जल्द जाने वाले हैं, घबराना नहीं। इस मुल्क के अवाम अपना हक वापस लेकर रहेंगे। सिलेक्टेड हुकूमत ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो की शक्ल में हकीकी जमहूरियत आएगी। वज़ीर आज़म की अवामी रिलीफ के इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। इमरान खान कहते हैं हुकूमत महंगाई की वजह से आम आदमी की तकलीफ से पूरी तरह आगाह है। मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए कमज़ोर तबकात को रिलीफ फ्राहम कर रही है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ज़िला और तहसील की सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फ़ाल की गई हैं। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरा लाहौर, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकातें। महंगाई, अमन व अमान और जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। आटा, चीनी, दाल और घी पर बड़ा रिलीफ ला रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बड़ा ऐलान। ट्वीट किया, अब पंजाब का हर खानदान 10 लाख रुपए तक का इलाज सेहत कार्ड के जरिए करवा सकेगा। दिसंबर में सेहत कार्ड तकसीम करना शुरू कर देंगे। मार्च तक पूरे पंजाब को सेहत कार्ड मिल जाएंगे। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा, मीडिया और अदालती इस्लाहात लाजमी है। बुनियादी सियासी इस्लाहात के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। पीपल्स पार्टी 13 साल से सिंध पर हुकूमत कर रही है, लेकिन सूबे के अवाम को सबसे महंगी गंदम और आटा मिल रहा है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला सिंध टॉक के अलावा कोई अमल नहीं करते। टॉक और कैट वॉक छोड़कर सिंध को गिरा फरोशों, टैंकर माफिया से बचाएं। बिजली के महंगे मुआहदे तरक्की की राह में बड़ी रुकावट हैं। हमारी इत्तेहादी जमातें साथ चल रही हैं। इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं। फुल हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है जाम। मुझे ऑफर की गई 200, पहले 100 मिलियन पसंद की वजारत, फिर 10 करोड़, आखिर में 20 करोड़। इस हद तक वो पहुंच चुका है कि हॉर्स ट्रेडिंग, अगवा बराए वोट,
बलोचिस्तान का सियासी बहरान जारी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली कुद्दूस बुज़िंजो की रहाइशगाह आमद, BAP के नाराज और अपोजिशन अरकान से मुलाकात। इससे पहले नाराज अरकान और मुत्तहिदा अपोजिशन की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अब्दुर्रहमान केतरान ने कहा जाम कमाल ने उनके लापता अरकान को हब्स से बेजा में रखा है। जाम कमाल खुद को बचाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग और अगवा बराए तावान कर रहे हैं। मुझे पसंद की वजारत और 20 करोड़ की पेशकश की गई। उधर वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कोयटा से इस्लामाबाद पहुंच गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने अपोजिशन के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। लियाकत शाहवानी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अक्सरियत होने के बावजूद अपोजिशन घबराई हुई है। इनके नाराज रुकन ने खुद ट्वीट किया वो बीमार है, इसके बावजूद भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये सब PDM की साजिश के तहत चल रहा है। तहरीक अदम एतमाद के दिन इनकी गिनती कम होगी। कलअदम तंजीम का एहतजाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रावलपिंडी शहर के बेशतर रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। मरी रोड को मुरीद चौक से फैजाबाद तक दोनों तरफ से मुकम्मल बंद कर दिया गया। सड़कें ब्लॉक होने से शहरियों को मुश्किलात। मेट्रो बस सर्विस सदर रावलपिंडी से IJP रोड तक मुअत्तल रही। IJP रोड से पाक सेक्रेटेरिएट तक सर्विस जारी रही। लाहौर में एहतजाज के बायस मुख्तलिफ सड़कें कंटेनरों से बंद। कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज़ भी बदस्तूर मुअत्तल। काली कोठी, इकबाल टाउन, स्कीम मोड़, सोडीवाल, नियाजी अड्डा और सन्नाबाद मोड़ पर हर तरफ कंटेनर लगा दिए गए। शेराकोट, नवाकोट, गुलशन रावी और सब्जाजाद में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। ऑरेंज लाइन ट्रेन के बाद मेट्रो बस सर्विस भी बंद कर दी गई। शहरी शदीद परेशानी से दो चार। वज़ीर आला पंजाब ने कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। पंजाब काबीना के सीनियर अरकान राजा बशारत और चौधरी ज़हीरुद्दीन कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान कल 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद और सऊदी कायदीन से मुलाकात करेंगे। इमरान खान को दौरे की दावत सऊदी वली अहद ने दी थी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी अरब ने कोरोना पाबंदियां मजीद नरम कर दी। मस्जिद उल हराम में पहला जुम्मा बगैर समाजी फासले के अदा किया गया। मास्क की पाबंदी बरकरार। सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद ने नमाज अदा की। मस्जिद के मजीद 50 दरवाजे भी नमाज से कबल खोल दिए गए। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में महंगाई की शरह में 1.38% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 14.48% हो गई। हालिया एक हफ्ते में 29 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। डॉलर हर हद पार करने लगा। कीमत 174 रुपए हो गई। इंटरबैंक मार्केट में 4 पैसे इजाफे से $1 174 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स ने 45,500 की नफसियाती सतह खो दी। स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये बात की है, रुपए की कदर जो है वो कम हो रही है, उससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ा फायदा पहुंचा है। संगदिली का मुजाहरा किया है। ये गवर्नर स्टेट बैंक जैसे लोग जो हैं, पहले इन्होंने बेड़ा गर्क किया इजिप्ट का, अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये लिक्विडेटर हैं IMF की तरफ से पाकिस्तान के आए हुए।
महंगाई और डॉलर की बढ़ती कदर पर कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास। अपोजिशन जमातें गवर्नर स्टेट बैंक की अनोखी मंतक पर बरहम। लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ की गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर पर कड़ी तनकीद। बोले गवर्नर स्टेट बैंक ने पहले मिस्र का बेड़ा गर्क किया, अब पाकिस्तान की बारी है। डॉलर बढ़ने से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को फायदा होता है। गवर्नर स्टेट बैंक बताएं 22 करोड़ आवाम का क्या बनेगा। माइक बाबर आवान को देने पर पीपल्स पार्टी अरकान का एहतजाज। नवीद कमर ने कोरम की निशानदेही कर दी। कोरम पूरा न होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। नून लीग ने 23 अरब 60 करोड़ डॉलर का कर्ज सिर्फ रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए लिया। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर उमर अयूब का अपोजिशन की तनकीद पर जवाब। कहा उस कर्ज पर 9 अरब डॉलर सूद दिया जा रहा है। सी पैक मंसूबों की तफसीलात ईवान में पेश की गई। अपोजिशन का एहतजाज खुदनुमाई के सिवा कुछ नहीं। महंगाई की आड़ में मनफी सियासत की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब का रद्द अमल। उस्मान बुज़दार ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहर्रिक कर दिया है। डेंगू के फैलाव में खौफनाक इजाफा। अस्पताल मरीजों से भर गए। इस्लामाबाद में एक और शहरी चलबसा। डेंगू से मजमूई अमवात 10 हो गई। जुड़वा शहरों में 243 नए मरीज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान 738 नए मरीज सामने आए। पेशावर में सबसे ज्यादा 623 केस रिपोर्ट। पंजाब में 477 केस। 354 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। आगाज बड़ी खबर से। पीडीएम की कॉल पर महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए गए। पीडीएम की कॉल पर महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज हुआ। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत कई शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे भी किए गए। लाहौर में मुजाहिरीन ने कफन पहन लिए और बिल जला डाले। गले में रोटियां डालकर एहतजाज करते रहे। पीडीएम में शामिल जमातों का कराची में एम्प्रेस मार्केट के सामने भी बड़ा मुजाहरा। जैन मंदिर चौक पर महंगाई, बिजली गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज, जिसमें पीडीएम कारकुनान कफन पहनकर शरीक हुए। कुछ गले में रोटियों का हार पहनकर नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन से खिताब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। 4 हल्के बहाना था, नवाज शरीफ निशाना था, आइन की हुक्मरानी निशाना थी, चलता हुआ पाकिस्तान निशाना था। और न तुम क्या देनी थी, घर तुमने क्या देने थे, एक वक्त की रोटी छीन ली तुमने। इस मौके पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत पर खूब लफ्जी वार किए। जो कुछ इमरान खान ने इस मुल्क के साथ किया वो मुल्क इस मुल्क के दुश्मन भी नहीं कर सके। पीडीएम रहनुमाओं ने हुकूमत हटाने तक एहतजाज जारी रखने का इशारा दिया है। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। कराची में पीडीएम के तहत महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में जेयूआई, नून लीग और जेयूपी के रहनुमाओं ने शिरकत की। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं सिलेक्टेड हुकूमत के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। मजीद जानेंगे नासिर भट्ट से। पीडीएम का महंगाई के खिलाफ एम्प्रेस मार्केट पर एहतजाजी मुजाहरा। जेयूआई के मरकजी रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने वफाकी हुकूमत को मईशत की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। गरीब का जीना जो है मुश्किल हो गया है, कीमतें आसमान से बातें कर रही है। जमीयत उलमा पाकिस्तान के सरबरा ओवैस नूरानी बोले महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज हो गया। रोज बिलों के अंदर नफों में इजाफा करते, गैस के बिलों में इजाफा करते। मुजाहरे में नून लीग के रहनुमा शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ता इस्माइल भी मौजूद थे। एहतजाज की वजह से एम्प्रेस मार्केट की सड़क ट्रैफिक के लिए बंद थी, जिससे अतराफ की शाहराहों पर ट्रैफिक जाम रहा। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।
पीपल्स पार्टी का भी महंगाई के खिलाफ कराची में मलीर और दाऊद चौरंगी में एहतजाजी मुजाहिरा। पीपल्स पार्टी का भी महंगाई के खिलाफ मलीर और दाऊद चौरंगी में एहतजाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुजाहिरे से खिताब, कहा सिलेक्टेड हुकूमत ने आवाम का बुरा हाल कर दिया है। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी भी मैदान में। कराची के जिला मलीर में एहतजाजी मुजाहिरे से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुरजोश खिताब। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी कर दी। किसी का कहना था ना कि डॉलर जब ऊपर जाता है इसका मतलब है कि हुक्मरान चोर है, डाकू है। दूसरे फिर अरस्तु आए, उन्होंने एक बयान दिया कि डॉलर की कीमत बढ़ी, ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि उसके अपनी सारी कमाई डॉलरों में है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं रहने वाली। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। ऑपोजिशन अपने मफादात के लिए रो रही है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है कि ऑपोजिशन अपने मफादात के लिए रो रही है। वज़ीर आला सिंध सिर्फ टॉक और कैटवॉक करते हैं। पीपल्स पार्टी की 13 साल हुकूमत के बावजूद सिंध में सबसे महंगी गंदम और आटा मिल रहा है। वज़ीर आला सिंध जो हैं वो सिर्फ टॉक ही करते हैं, टॉक के अलावा जो है वो कोई अमल नहीं करते। और टॉक करते हैं, मैं उनको कहूँगा ये टॉक और कैट वॉक ये दोनों छोड़ें और सिंध को ग्रां फरोशों से बचाएं, सिंध को टैंकर माफिया से बचाएं, सिंध के लोगों को वो जो सरकारी गोदामों में 12 लाख टन गंदम पड़ी हुई है वो 18वीं तरमीम के बाद ये कीमतें हैंडल करना ये सूबों का काम है। आप उनको हैंडल करें, क्यों नहीं हैंडल आप करते वहाँ पर। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अवामी रिलीफ के इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए कमज़ोर तबक़ात को रिलीफ फ्राहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुनाफ़ाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारा। वज़ीर आला पंजाब ने महंगाई, अमन व अमान, सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म की अवामी रिलीफ के इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। इमरान खान बोले, हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए कमज़ोर तबक़ात को रिलीफ फराहम कर रही है। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन जारी रहेगा। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ज़िला और तहसील की सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फ़ॉल की गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब ने भी मुलाकात की। चौधरी सरवन ने अपने दौरा यूरोप से मुतालिक ब्रीफ किया। गवर्नर पंजाब ने बताया, इंशाल्लाह GS+ स्टेटस में तोसी का फैसला पाकिस्तान के हक में आएगा। वज़ीर आज़म ने ज़राई यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के सब कैंपस टोबा टेक सिंह को यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म से सूबाई वज़रा ने भी मुलाकातें की। इमरान खान से हल्का NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन बारे मुशावरत भी की गई। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। शहबाज शरीफ कहते हैं कि जालिम हुकूमत से निजात के बगैर आवाम की मुआशी हालत नहीं सुधरेगी। हुकूमत को मजीद वक्त देने का मतलब है आवाम की मजीद तबाही। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत को मजीद वक्त देने का मतलब है मजीद तबाही है। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में मजीद महंगाई बढ़ गई है। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट, महंगाई की शरह 14.48% हो गई। हालिया एक हफ्ते में 29 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। आटा, चीनी, दाल और घी पर बड़ा रिलीफ ला रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में लिखा कि आटा, चीनी, दाल और घी पर बड़ा रिलीफ ला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मार्च तक पूरे पंजाब को सेहत कार्ड मिल जाएंगे। कौमी असम्बली इजलास में नून लीग की रहनुमाओं की डॉलर की कीमत बढ़ने पर गवर्नर स्टेट बैंक पर कड़ी तनकीद। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रजा बाखिर ने पहले मिस्र का बेड़ा गर्क किया और अब पाकिस्तान को दिवालिया कर रहे हैं। उमर अयूब खान ने जवाब दिया, नून लीग ने सिर्फ रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए 23.6 अरब डॉलर का कर्ज लिया।
स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये बात की है, रुपए की कदर जो है वो कम हो रही है, उससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ा फायदा पहुंचा है। संगदिली का मुजाहरा किया है कि बाकी जो 22 करोड़ अवाम उनका क्या बनेगा। ये गवर्नर स्टेट बैंक जैसे लोग जो हैं, पहले इन्होंने बेड़ा गर्क किया इजिप्ट का, अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये लिक्विडेटर हैं IMF की तरफ से पाकिस्तान के आए हुए। कौमी असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून के रुकन मुर्तजा जावेद अब्बासी ने भी डॉलर महंगा होने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इनकी पूरी हुकूमत में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो डॉलर को कंट्रोल करे। हमें आर्टिफिशली इसे 100 रुपए पे ला के बताएं। अपोजिशन की तनकीद पर उमर अयूब खान ने जवाब में कहा, नून लीग ने 23 अरब 60 करोड़ डॉलर का कर्ज सिर्फ रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए लिया। जो मुस्लिम लीग नून के हुकूमत ने जो कर्जे उठाए, उसकी वजह से आज जो सूद की अदायगी है वो 90% यानी कि तकरीबन 9-9.5 अरब डॉलर हमें सालाना इस वक्त सिर्फ सूद में देना पड़ रहा है। इजलास के दौरान सीपैक मंसूबों की तफसीलात ऐवान में पेश की गईं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कौरम की निशानदही की। स्पीकर ने कौरम टूटने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। साकिब बेग, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तानी मार्केटों में डॉलर ने बढ़ते बढ़ते 174 का हिस्सा छू लिया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 4 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 4 पैसे महंगा 174 रुपए पर बंद हुआ। पाकिस्तानी मार्केटों में डॉलर्स ने बढ़ते बढ़ते 174 का हिस्सा छू लिया। लाहौर में कलदम तंजीम से तसादुम में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए जबकि मुताद्दिद जख्मी हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुश्तइल हुजूम की जानिब से पथराव किया गया, पेट्रोल बम भी गिराए गए। पुलिस ने कलदम तंजीम के कारकुनों को तोड़फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने से रोका। आपको आगाह करें, लाहौर में कलदम तंजीम से तसादुम में 2 पुलिस एहलकार शहीद।